बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में आज से जनपद अध्यक्ष का चुनाव शुरू हो गया है। मंदसौर के सीतामऊ में बीजेपी का खाता खुला है। बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है। जनपद में बीजेपी की रुक्मणी देवी की जीत हुई है। समीकरण साधने में दोनों ही राजनीतिक दल लगे थे। बीजेपी में बता दें देर रात तक वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक चली। बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा जनपद में अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है बीजेपी। प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मध्य प्रदेश के 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज होना है और इसके लिए निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन तैयार किया गया है। मतपत्र के माध्यम से होने वाले इस चुनाव के लिए पहले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाएंगे और उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है, खबर तो मिल रही है मंदसौर के सीतामऊ से बीजेपी ने अपना खाता खोला है और तैयारी अभी यही है बीजेपी की अधिक से अधिक जगह पर जीत दर्ज की जाए, और क्या है अपडेट? देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। और आप देखिए, कुल मिलाकर 313 जनपद है, जिसमें से 200 के लगभग भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि वो जीत कर आई है और दिखाई भी दे रहा है। हालांकि ये सब चुनाव वो होते हैं जिसमें सिंबल नहीं होता है, तो बिना सिंबल के चुनाव होते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 200 के लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती, 90 पर कांग्रेस, ऐसा दावा है कांग्रेस का कि कांग्रेस जीती। हालांकि उससे ज़्यादा अभी दावा कांग्रेस कर रही है। लेकिन 13-14 ऐसी जगह है जहां पर कसमेकस की स्थिति है, किसी के पास समर्थन नहीं है। पर जिन लोग के पास समर्थन था उन्हें भी डर था। तो आपने देखा कि बीते 2-4 दिनों में कई लोग अपनी अलग अलग जगह जाकर शहर कर आए, दूर तक घूमने को मिल गया। और यही वो मौका होता है जनप्रतिनिधियों के लिए। और इस समय तो 2023 की तैयारी है, तो दोनों ही दलों की नजरें रही। खासकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर इसमें दिखाई दे रही। कल देर रात तक भी बीडी शर्मा और शिवराज जी के बीच चर्चा चलती रही, रणनीति बनाते रहे। हम भोपाल की बात करते हैं, फंदा और बैरसिया 2 यहाँ की जनपद है, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। शुरुआत हुई है सीतामऊ से, जो मंदसौर में आती है जनपद, वहाँ पर रुक्मणी देवी चुनाव जीती है, जैसा खबरें आ रही है। पर इसके अलावा भी बीजेपी का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर भारतीय जनता पार्टी, जहाँ बहुमत नहीं है, बहुमत से कम नज़र आते हैं, वह दूसरे लोगों से संपर्क साधा गया, उनसे कहा भी गया है। तो दोनों ही दल अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनपद के चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं दीपक की इसके बाद 23 है, तो गांव-गांव में सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की बन जाती, जैसा बीजेपी का प्रयास दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस के कमलनाथ भी ये कह रहे हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी सौंपी है, दिग्विजय सिंह खुद इस मामले में लगे हैं। तो दोनों ही दलों का प्रयास यही है 2023 से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आए। पर आज चुनाव शुरुआत हुई है, करीब 170 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री, हम चाहे कमल पटेल की बात करें या फिर बात करें भूपेंद्र सिंह की, जिन्हें सागर की जिम्मेदारी, गोविंद राजपूत और उनके पास विश्वास सारंग को विदिशा और भोपाल की जिम्मेदारी है। यदि हम बात करते हैं अरविंद भदौरिया के पास, तो भिंड मुरैना वहाँ की जिम्मेदारी। और ग्वालियर चंबल में तो खासकर बहुत ही अलग तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। वहाँ तीनों वरिष्ठ नेता, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से लगे हैं। लेकिन वहाँ भीतर खानों की खबरें ये भी है कि बीजेपी के भीतर भी लोग अपने अपने दल को, यानी अपने अपने गुट के लोगों को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो कई जगह से कई तरह की खबरें हैं, पर ओवरऑल यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो कोई किसी के हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। और कमलनाथ का भी यही दावा है कि जब परिणाम सामने आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब कौन किसका समीकरण फिर बैठेगा, जब थोड़ी देर में शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे, आज 170 जनपद के, तो साफ हो जाएगा। दीप, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे अब ये मतदान संपन्न होंगे, उसके बाद परिणाम जब सामने आएंगे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी कांग्रेस की कोशिश यही है अधिक से अधिक जगह जीत हासिल की जाए। हालांकि बीजेपी ने तो अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए।